ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा क्या मनाहिल माजदा की हकीकत जानने के बाद इसको घर से निकाल देगी। मनाहिल सारी हकीकत जान लेती है। वो जैन और माजदा की सारी बातें सुन लेती है। वो कमरे में आकर खूब रोती है और अपने माँ बाप को याद करती है कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे साथ इस तरह ना होता। मेरी सकी फूफो मेरे साथ किस तरह का सलूक कर रही है। हालांकि मैंने हर बात में इनकी मानती हूँ, इनकी खिदमत करती हूँ, इन्हें कमा कर ला के देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फूफो मेरी नहीं बन सकी। वो सोचती है कि जैन कल तक मुझसे कैसी बातें कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन आज वही जैन फूफो के साथ मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। मनाहिल को रोते रोते नरगिस का ख्याल आता है। नरगिस को कॉल करती है, वो बताती है कि फूफो मेरी शादी नहीं कर रही बल्कि मेरा सौदा कर रही हैं। बाबर पहले से 2 शादियां कर चुका है, फूफो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने से। वो जैन से कह रही थी कि जैन तुमने भी तो मनाहिल से शादी की थी ना और इसे छोड़ दिया था, और अगर बाबर भी इससे शादी कर लेगा और इसे छोड़ देगा तो क्या क़यामत आ जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। नरगिस आंटी मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें माजदा फूफो का क्या फ़ायदा है, उन्हें ज़रा भी रहम नहीं आया। मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ मैं झेल चुकी हूँ, मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है, वो फिर भी मेरे साथ इस तरह कर रही हैं, जिस पर नरगिस बहुत परेशान होती है। नरगिस कहती है कि माजदा ऐसे कैसे कर सकती है। मनाहिल सही पूछो तो भले की उम्मीद तो मुझे माजदा से पहले भी नहीं थी। उसने पहले भी तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए क्या फ़ैसला किया था, और अब भी मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो तुम्हारे साथ इसी तरह का तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला करेगी। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी फूफो को शादी से इनकार कर दो। वलीद माजदा से फ़ोन पकड़ लेता है और कहता है कि मनाहिल तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इनसे साफ इनकार कर दो, तुम ये शादी नहीं करना चाहती। अगर फिर भी वो नहीं मानती तो अम्मी और मैं आकर इनसे बात कर लेंगे। मनाहिल माजदा के पास जाती है और कहती है कि फूफो मैं ये शादी नहीं करना चाहती, जिस पर माजदा कहती है मनाहिल ये बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया, कल तक तो तुम शादी से कोई इनकार नहीं करी थी, तुम्हें लड़का पसंद था, अच्छा खासा तो लड़का है, तुमने खुद ही तो हाँ की थी। जिस पर मनाहिल कहती है फूफो मैंने आपकी और जैन की सारी बातें सुन ली हैं, आप मेरे साथ इस तरह करेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा है, लेकिन आपने एक बार हद ही कर दी। इस बार तो फूफो क्या कमी रह गई थी मेरे खलूस में, मेरी मोहब्बत में, जो आपने ज़रा भी परवाह नहीं की मेरे बारे में। ये जानती है ना आपकी मैंने ज़िंदगी में पहले क्या कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मेरे माँ बाप का साया मेरे सर पर नहीं है, और जैन ने जो कुछ मेरे साथ किया आप जानती हैं। जिस पर माजदा कहती है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। मनाहिल जैन से कहती है कि कल तक तो तुम मेरे बड़े हमदर्द बन रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, और आज तुम अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे। जिस पर जैन कहता है मनाहिल मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, मुझे तो अम्मी ने अभी इस बारे में बताया है और इस बात में मुझे बहुत दुख था, और मैं अम्मी से ये कह भी रहा था कि ये फ़ैसला मनाहिल के लिए सही नहीं है। जिस पर मनाहिल कहती है कि झूठ मत बोलो, तुमने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, अपनी माँ के साथ मिलकर मेरा तमाशा बनाना चाहते थे। और माजदा को जब महसूस हो जाता है कि वाकई मनाहिल ने सारी बातें सुन ली हैं तो वो कहती है कि हाँ ठीक तो है, अगर उसने 2 शादियाँ की हैं तो तुम भी तो तलाक याफ्ता हो, तुम्हारी भी एक शादी हो चुकी है, वैसे भी इस्लाम में मर्द पर 4 शादियाँ जायज़ हैं, और तुम्हें इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है तुम्हारी एक शादी पर, तो तुम्हें भी लड़के की 2 शादियाँ होने पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मनाहिल कहती है कि मुझसे वलीद ने कहा था कि मैंने छानबीन की है, वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम शादी से इनकार कर दो, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि मुझे आप पर पूरा यकीन था कि मेरी फूफो मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। लेकिन आज आपके चेहरे से अच्छाई का ये मखौटा उतर चुका है, मैं सबके चेहरे पहचान चुकी हूँ। माजदा परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं मनाहिल इसको घर से ना निकाल दे। वो फ़ौरन मनाहिल के पास आ जाती है और मनाहिल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मनाहिल मुझे माफ़ कर दो, बस मैं चाहती हूँ कि मैं यही चाहती थी मनाहिल कि तुम्हारा घर बस जाए और तुम अपने घर की हो जाओ। मनाहिल कहती है इसलिए आपने एक मरतबा भी नहीं सोचा, एक मरतबा छानबीन नहीं की, मुझे आप इस तरह के लड़के के साथ ब्याह रही हैं, मेरी शादी किस तरह के लड़के साथ कर रही हैं। मेरी जगह अगर ज़ारा होती तो क्या आप उसकी शादी भी इस तरह के लड़के साथ कर देती। जिस पर माजदा शर्मिंदा हो जाती है। मनाहिल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वलीद की कॉल आ जाती है। मनाहिल बहुत रो रही होती है और वलीद कहता है कि मैं जानता हूँ मनाहिल तुम बहुत परेशान हो, बहुत बड़ी अजियत से गुजर रही हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। जिस पर मनाहिल इनकार कर देती है और वलीद कहता है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, कुछ दिन अगर तुम हमारी तरफ रहोगी, माँ के साथ वक्त गुजारोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम ये सब कुछ भूल जाओगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।